Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class, in which class we discuss about your syllabus poem that name is Words composed by Edwin Thumboo. In this poem, Edwin Thumboo discuss about the importance of the word in our लाइफ। ये जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम वर्ड्स जो पोएम है आपके सिलेबस की, जिसको किसने लिखा है, एडविन थम्बू ने लिखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने एडविन थम्बू के बारे में रीड किया था और पोएम के बारे में रीड किया था। जो पोएम है उसके अंदर जो पोइट है वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एडविन थम्बू हमें इस पोएम के थ्रू वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हमारी लाइफ में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इस पोएम के 3 स्टैंजर्स हैं। 3 स्टैंजर्स के अंदर जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर वर्ड के बारे में बताया, ऐसे वर्ड जो हम किसी के एब्सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, जब हम उसके लिए किसी मतलब कि कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वो वर्ड्स हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं और किस तरीके से वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि जैसे किस तरीके से उनके अंदर जो उनका मीनिंग है या उनका सेंस है वो कैसे चेंज हो जाता है, उन्हें क्या है, हवा लग जाती है। एक तरीके की जो हवा है, इन द एयर दे लॉस्ट देयर सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड वी कॉम्प्लिकेटेड, और क्या बन जाती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी के पीछे जब आप वर्ड यूज़ कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा में जो पोइट हैं वो बताते हैं कि ऐसे वर्ड जो हम क्या है उसको एक्सप्रेस कर जाते हैं हमारे एंगर में, तो उसके बाद जब हमारा एंगर शांत हो जाता है, हम क्या है गुस्से में किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल देते हैं, और जब हमारा जो एंगर है, जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, तब हम क्या है उसके पास जाकर, उस पर्सन के पास जाकर क्या मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सॉरी फील करते हैं। लेकिन तब उस सॉरी फील करना हमारा मतलब कि उसके लिए हमारा सॉरी फील करना कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि हमने तो क्या है अपनी फ्रेंडशिप, अपनी रिलेशन है उसमें क्या कर दिया है, खटास पैदा कर दी है। जैसे कि मैंने आपको एक कबीर जी का दोहा, रहीम जी का दोहा हम सुनते आ रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अकॉर्डिंग टू एडविन थम्बू ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम प्रेम का धागा है, जो लव का जो थ्रेड है, मतलब लव के जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी, वो क्या है, एक धागे के समान है। जिस तरीके से धागा टूटने पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें हम अगर एंगर वाले वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वैसे सेम टू सेम पहले की तरह हमें अपनी रिलेशन को नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, जुड़े गांठ पड़ जाएगी। जब वो जुड़ जाती है फिर भी क्या है उसमें गांठ रह जाती है। तो हमारी गुस्से के बाद, जब हम शांत होने के बाद अपने पर्सन को, लविंग पर्सन को, जिसको हमने बड़ा बुरा भला बोला था, उससे सॉरी फील करते हैं, तो उसके लिए हमारा सॉरी फील करना कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर दिया होता है, ख़त्म कर दिया होता है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वर्ड यूज़ करने चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो हमारे वर्ड हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं, दूसरों को खुश भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो थर्ड जो स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो क्या कहते हैं, थर्ड जो स्टैंजा है उसमें पोइट बताते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, वो अपने आप में कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं, अपने आप पे शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, लेकिन हम ही हैं उनको क्रिएट करने वाले। जिस गेस्चर और मूड के साथ हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो उसी वे में चला जाता है, मतलब उसी मीनिंग में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था हाई वर्ड का मैंने एग्जांपल आपको बताया था। जैसे ये हाई वर्ड है तो इसको हम किस तरीके से, हिंदी का हाई है चाहे इंग्लिश का हाई है, तो हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और वही उसका मीनिंग जो है वो फिक्स करता है। जैसे कि हाई वर्ड मैंने आपको मतलब बताया था थ्रू द एग्जाम्पल कि जो हाई है, अगर हम खुशी से बोलते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, हाई
खुश हो जाते हैं। और अगर हमें वही दुख के साथ बोलना होता है तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी क्या होती है, साउंड होता है वो लो हो जाता है कि हाय। तो वर्ड तो वही है, लेकिन जैसे हम उसको क्वेश्चन के जैसे उसको मूड के साथ बोल रहे हैं तो उसका वही मीनिंग निकलता है। जो वर्ड है वो तो क्या है, वर्ड है। और वही वर्ड क्या है, किसी को हार्म भी कर सकता है, किसी को खुश भी कर सकता है, और किसी को गुस्सा भी आ सकता है हमारे वर्ड्स के ऊपर। और जो पोइट है वो यही कह रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करने चाहिए। हमें अपने वर्ड्स हैं उसको क्या है, बोल दे तोल कर बोलना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, कि अपने जो बोल हैं वो क्या है, ऐसे बोलने चाहिए कि पहले क्या है, अपने मन में उसको तोलो, कि मन में देखो वो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत, तब मुख बाहर आनी। और तब वो क्या है, हमारे जो माउथ से, हमारे जो मुंह से है वो बाहर आने चाहिए। तब हमें किसी के लिए कोई वर्ड यूज़ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे स्टैंजा को। स्टैंजा को सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम क्या है इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले इसको रीड करते हैं। वर्ड्स आर नाइदर वैलिड, मर्सीफुल नॉर बैड, in themselves nothing unless used, urged, imported into dialogue, becoming part anger, part laughter or wrath, adding to the mood and gesture. Words are words except for us. They are not personalities. We make them into poems. अब यहाँ पर जो पोइट है इस स्टैंजा के अंदर क्या बता रहे हैं, वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। एडविन टम्बू टेल अस अबाउट द वर्ड्स। देयर आर वर्ड्स that words have not its themselves personalities। जो वर्ड्स हैं उनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, वो तो हम ही हैं, मतलब कि हम पर्सन ही हैं। उसको क्या है, जो उसकी पर्सनैलिटीज को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसकी पर्सनैलिटी को हम ही क्या है, डिसाइड करते हैं कि वो हम मतलब उसका मीनिंग क्या सेट हो रहा है, क्या मीनिंग उसका हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स आर नाइदर वैलिड। जो वर्ड है वो क्या है, वैलिड नहीं है, मतलब कि उपयुक्त नहीं है, जरूर उपयुक्त जायज नहीं है। मर्सीफुल नॉर बैड। मर्सीफुल मतलब कि दया, दया वाले। मर्सीफुल दया से भरे हुए या दया वाले। नॉर बैड ना ही बुरे। जो वर्ड है वो क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, ना तो वो दया वाले हैं और ना ही वो बुरे हैं। जो वर्ड खुद है वो क्या है, ना तो मर्सीफुल, ना तो किसी को दया देते हैं और ना ही किसी के लिए वो बुरे होते हैं। इन देमसेल्व्स, इन देमसेल्व्स मतलब खुद में। जब तक वो खुद में रहते हैं तब तक वो क्या है, ना तो मर्सीफुल है और ना ही बैड है। नथिंग अनलेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। नथिंग अनलेस, और ना ही इसके अलावा कुछ है। यूज्ड, अनलेस यूज, जब तक कि ये यूज नहीं किए जाते। जैसे कि हम अगर गाली की बात करें, अपने बोलते हैं ना गाली तो लिखी, लेकिन अगर मैं इसको सीधा से मतलब गाली कोई है, जैसे कोई गाली है मैंने यहाँ लिख दी, अब मैंने इसको बोला नहीं है, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे, इसको जब तक हम बोलते नहीं है तब तक ये क्या है, गाली नहीं बनती है, जब तक हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो क्या है, वर्ड है, अगर हम इसको बोलेंगे नहीं तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही क्या बोलते हैं, वर्ड्स आर नाइदर वैलिड। वर्ड्स क्या है, नाइदर, ना तो वो क्या है, वैलिड है, मर्सीफुल मानते जाते हैं, ना ही वो बैड माने जाते हैं, बुरे माने जाते हैं। इन देमसेल्व्स, खुद के अंदर। जैसे कि हम किसी के लिए बड़ाई, अच्छाई, प्रेज का कोई वर्ड लिख देते हैं, मैंने लिख दिया ना, ये जब तक इसको मैं बोल नहीं रही हूँ तब तक ये क्या है, वर्ड जो है वो हमें मीनिंग नहीं बता रहा है, ये तो लिखा हुआ है। जब तक मैंने इसको बोला भला इंसान, वह बहुत ही भला इंसान है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो बहुत ही भला इंसान है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो क्या है, अपने आप में जो वर्ड है वो कुछ भी नहीं है। नथिंग अनलेस यूज्ड, जब तक कि वो यूज ना किए जाए
अर्ज ना किए जाए, अर्ज मतलब कि लिया ना जाए जब तक उन्हें यूज ना किया जाए। इम्पोर्टेंट इनटू डायलॉग, इम्पोर्टेंट मतलब कि डालना भी कह सकते हैं। वैसे तो इम्पोर्ट का मतलब हम कहते हैं आयात होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या है डालना, जब तक हम इसे डायलॉग में मतलब कि चेंज नहीं कर सकते, डायलॉग में चेंज नहीं कर सकते, चेंज इनटू डायलॉग, कि जब तक हम इसे अपने डायलॉग में लेके आते, अपनी बात में नहीं बोलते नहीं है इनको, तब तक जो वर्ड हैं वो कुछ भी नहीं होते, ना तो वो मर्सीफुल होते हैं और ना ही वो बैड होते हैं। बिकमिंग पार्ट एंगर, ये क्या हो जाते हैं, बिकमिंग मतलब कि बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एंगर का पार्ट। एंगर मतलब कि गुस्सा, एंगर का मीन्स क्या है, गुस्सा। ये गुस्से का पार्ट बन जाते हैं, गुस्से का हिस्सा बन जाते हैं। पार्ट लाफ्टर, हंसी का पार्ट बन जाते हैं, हंसी का पार्ट बन जाते हैं। एडिंग टू द मूड, और जब तक इसे क्या है हमें इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड मतलब कि हम इसे इसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, मूड और गेस्चर, हाव और हम कह सकते हैं भाव, हाव भाव बोलते हैं ना, हाव भाव। जब तक कि हम इसके अंदर हाव भाव नहीं जोड़ते तब तक ये क्या है डायलॉग में यूज नहीं करते, तब तक ये क्या रहते हैं, जो वर्ड्स हैं वो कुछ भी नहीं रहते। ये किसका पार्ट बनेंगे, जब हम इसे किसी मूड या गेस्चर, मूड का मतलब है किसी हम अपने, हमारा क्या मूड है, गेस्चर मतलब किसी हम उसको हाव भाव से उसको यूज कर रहे हैं, तब वो क्या है एंगर का भी पार्ट बन जाता है, लाफ्टर का भी पार्ट बन जाता है। वो गुस्से का भी पार्ट तभी बनेगा जब हम उसको गुस्से के साथ बोलेंगे। जैसे कि अरे वर्ड है, अब इसको अरे को देखो आप पोलाइटली बोलो, इसको खुश होने वाले बोलो कि अरे तो ये क्या हो गया, जब हम इससे अरे बहुत ही लाफ के गेस्चर जो हमारा है वो खुश वाला है, तो सामने वाला आराम से समझ सकता है जो अरे है वो क्या ये खुशी वाला है। लेकिन जब हम इसको एंगर का पार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या है इसको गुस्से से बोलना है कि अरे। तो वही जो पॉइंट है वही कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम इसमें ऐड नहीं कर देते, मूड और गेस्चर को जो ऐड नहीं कर देते, तब तक ये क्या है कुछ भी नहीं बनेंगे। जब हम इसमें मूड और गेस्चर, हमारे हाव भाव, हमारे फीलिंग्स को ऐड कर देंगे, तब ये क्या है एंगर के भी पार्ट बन सकते हैं और लाफ्टर के भी पार्ट बन सकते हैं। मतलब कि क्या है किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी को गुस्सा भी दिला सकते हैं। अब हमारी कोई बात होती है, जब हम उसको किसी के सामने रखते हैं तो कईयों को गुस्सा आता है और कईयों को क्या है हमारे ऊपर हंसी आती है। तो वही है कि हम उस वर्ड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। कोई लाइन है जैसे जोक है, अगर जोक को मैं पार्ट की तरह, जोक को हम पार्ट की तरह रीड कर देंगे, कोई जोक है, कोई मजाक है, ऐसे मजाक वाले चुटकुला बोलते हैं जिसको, वो बोल दिया, नॉर्मली बोल दिया तो किसी को हंसी भी आनी। लेकिन जब हम उसको क्या है पूरे गेस्चर और मूड के साथ बोलते हैं तो सामने वाले को क्या है हमारी जो फीलिंग्स है उसको समझ आ जाती है और वो क्या है हंसने लग जाता है। और रोने वाले जब हम कोई बात करते हैं तो भी हमारे अंदर क्या है गेस्चर मूड तब तक नहीं होंगे, तब तक वो सामने वाले को हम रुला नहीं पाएंगे। जैसे हम किसी टीवी सीरियल में देखते हैं, टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कई लोगों को क्या देखकर रोना आ जाता है। क्यों रोना? क्योंकि उनकी कुछ उनके मूड या उनके हम कहते हैं ना उनके गेस्चर कुछ हाव भाव ऐसे होते हैं कि हमें अपने क्या हो जाता है, हमें फील होने लग जाता है। तो यहीं पर ये पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब तक हम उसमें अपने जो वर्ड्स हैं उसके अंदर वर्ड्स होते हैं उसके अंदर हम जब तक गेस्चर मूड नहीं डालेंगे तब तक वो क्या है ना तो लफ्ज़ खुशी देंगे ना ही वो किसी प्रकार का हमें दुख देंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, बात करता है वर्ड्स के बारे में कि शब्द तो शब्द हैं एक्सेप्ट फॉर अस, के हमारे लिए। अब शब्द तो शब्द हैं, वर्ड्स आर वर्ड्स, जो शब्द हैं वो तो क्या है शब्द हैं, जब तक कि वो किताबों में पढ़े हैं, जब तक कि वो बोर्ड पे पढ़े हैं तब तक तो वो क्या है वर्ड्स हैं। एक्सेप्ट फॉर अस, हमारे लिए, दे आर नॉट पर्सनैलिटीज, वो क्या है व्यक्तित्व नहीं है, उनका कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व मतलब कि ना तो वो अच्छे कहे जा सकते हैं ना ही वो बुरे चले कहे जा सकते हैं। वो तो क्या है अक्षरों का या वर्णों का जोड़ है जो कि लिखा हुआ है, जो पढ़ा है। जब तक हम उसे ह्यूमन बीइंग उसे यूज नहीं कर सकते तब तक तो वर्ड्स क्या है वर्ड्स है
दे आर नॉट पर्सनैलिटीज, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो ना तो सोचते हैं, ना ही वो किसी को हर्ट करना चाहते हैं, ना ही वो किसी को खुश करना चाहते हैं। वी मेक देम इनटू पोएम्स, और हम ही है, हम कौन, मतलब कि जो पोएट है वो क्या है, हम ही है, जिसे हम उसे पोएम्स में यूज करते हैं। वो क्या है, सभी पोएट को कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो तब तक वर्ड्स रहते हैं जब तक कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, उनकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं होती है जो पोएट है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसे जो हम पोएम में जब वो जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हुए देख लेते हैं, उनको रीड करते हैं, तो वर्ड्स का क्या है, हमारे सामने बिल्कुल मीनिंग होता है, वो एकदम सेंस होता है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो पोएट जो है वो भी यहीं पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, उनकी कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती है। वी मेक, हम जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, हमारे जो व्यक्ति है, मतलब कि हम खुद हैं, हम ही क्या है उनको बनाने वाले हैं, अपनी पोएम्स में उनको यूज करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम क्या है। अब कोई पोएम है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई पोएम है वो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं या हमारे जो उसको समझने का तरीका है कि हम उसको किस तरीके से अपने ऊपर लेते हैं, उसका कैसे हम समझते हैं, तो कि हम उसको कैसे समझते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। वो वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, वो वर्ड्स तो वर्ड्स ही रहेंगे, वो स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग वही की वही रहेगी। अब एक बार फिर से हम देखते हैं, वर्ड्स आर नाइदर वैलिड मर्सीफुल नॉर बैड। जो वर्ड्स हैं वो नहीं होते, क्या नहीं होते, ना तो वो मर्सीफुल होते हैं, ना तो वो किसी के लिए दया रखते हैं, और ना ही किसी के लिए वो बुरे होते हैं इन देमसेल्व्स। मतलब कि स्वयं अगर हम उसको खुद को देखें, जो वर्ड्स हैं ना तो खुद जाकर किसी के ऊपर बोल जाते हैं और ना ही किसी को खुश करके आते हैं। नथिंग अनलेस यूज्ड, वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जीरो है जब तक कि उन्हें यूज नहीं किया जाता। इंपोर्टेंट इनटू डायलॉग, जब तक कि उन्हें क्या है चेंज नहीं किया जाता डायलॉग में। कि वर्ड्स तो बहुत सारे पड़े हैं, वर्ड्स तो बहुत सारे पड़े हैं, जैसे कि यू, आर, सिंपल, जब तक हम इसे क्या है अपने डायलॉग में, जब तक हम इसे अपने डायलॉग में नहीं चेंज करते, जब तक हम इसे बोलते नहीं हैं, तब तक ये कुछ भी नहीं है। बिकमिंग पार्ट एंगर, ये क्या हो जाते हैं, एंगर का पार्ट बन जाते हैं, गुस्से का पार्ट बन जाते हैं, लाफ्टर का पार्ट बन जाते हैं, और रोज किसी के ऊपर ऐसे हम कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा चढ़ाई सी कर जाते हैं, तो कब बन जाते हैं, जब इनके अंदर मूड और कैरेक्टर को ऐड कर दिया जाता है, इसके अंदर हाव भाव डाल दिए जाते हैं जब, तब क्या है ये तब ये क्या बन जाते हैं, एंगर का, गुस्से का कारण भी बन सकते हैं, और किसी को लाकर किसी की खुशी का भी जो कारण वो बन सकते हैं। जब तक हम इनमें क्या ऐड, लेकिन हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर मूड और गेस्चर डालना पड़ेगा। इसके अंदर फीलिंग्स जो है वो क्या है, हम ही डालने वाले हैं वर्ड्स के अंदर। उसके बाद जो पॉइंट है, ये आपके मेन जो है कंक्लूडिंग लाइन्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम की हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन्स। जैसे हम रीड करते हैं फिर से एक बार, वर्ड्स आर वर्ड्स, जो शब्द है वो तो क्या है, शब्द ही है। एक्सेप्ट फॉर अस, हमारे अलावा जो वर्ड्स है वो तो क्या है, वर्ड्स ही है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट पर्सनैलिटीज, वो खुद में क्या है कोई भी व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व या उनकी खुद की कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ना तो उन्होंने ये सोचा होता है कि वर्ड्स, कोई आपने देखा है क्या वर्ड्स अपने आप ही जाके बोले कि नहीं मेरे को तो ऐसे बोलना है, इसको नहीं मैं तो ऐसे बोलना चाहता हूँ। लेकिन हम जो है, हम खुद जो पर्सन है, हम ही उसको यूज करके क्या है दूसरों के लिए उसका मीनिंग सेट करते हैं। जो वर्ड्स क्या है अपने आप में वो क्या है जीरो है। अपने जो वर्ड्स खुद जाकर किसी को खुद ना तो हर्ट करते हैं और ना ही उनको अच्छा बोलते हैं। वी मेक देम, उन्हें बनाने वाले कौन है, हम ही हैं। हम ही उन्हें अपनी पोएम में डालते हैं। मतलब कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अच्छे वर्ड को यूज कर रहे हैं या बुरे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा।
वर्ड्स। तो इसी के साथ हमारी जो वर्ड्स पोएम है वो खत्म होती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपने समझी होगी इस पोएम को। बहुत ही एक अच्छी पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है ये। और इसका जो सेंस है बहुत ही अच्छा है कि हमें क्या है अपने जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर काबू रखना चाहिए। हमें जो वर्ड्स हैं उनको बोलने से पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे लिए भी हार्मफुल ना हो और अदर्स को भी क्या है हर्ट ना करें, उनकी फीलिंग को डिस्ट्रॉय ना करें, किसी को दुख ना दे। और अपने जो वर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमें मीठे बोलने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। कि हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि दूसरों को तो मतलब खुद को तो सुख दे, खुद को तो शांति दे, इसके साथ साथ क्या है दूसरों को भी शांति दे। तो हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।